उद्देश्य का मतलब तो समझ लो क्या है। उद्देश्य का मतलब है कि आप जो चाहते हो उसी को उद्देश्य बोलते हैं। चाहना, चाहना उर्दू का शब्द हो गया, हिंदी में बोलेंगे तो इच्छा। आपको जो इच्छा पैदा होती है वही उद्देश्य है। जैसे प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई, तो ये पानी की प्राप्ति ही उद्देश्य हो जाता है। तो आपको भूख प्यास लग रही है कि नहीं? हाँ लग रही है। सेक्स की इच्छा होती है कि नहीं? हाँ हो रही है। अभी ऊपर एक सज्जन बोल रहे थे कि इच्छाएं तो बंद ही नहीं होती, आती रहती। जब इच्छाएं बंद नहीं हो रही हैं, आ रही हैं, तो लगातार उद्देश्य बना हुआ है ना। और इन सबको कॉमन रूप में जब बोलेंगे तो क्या होगा? इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य है। क्या होता क्या है उसमें? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब सुख अनुभव करते हैं। इसीलिए बोल दिया कि जीवन का उद्देश्य है सुखी रहना सदा। ऐसे कोई लोग हों तो उन्हें जो है चैनल पे आमंत्रित कीजिएगा, जो बोलते हैं कि ऐसे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, निश्चित उद्देश्य। तो उनसे पूछेंगे सुबह से शाम तक जो कर रहे हो वो क्या 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 कर रहे थे, उनसे 2-4 दिन का वो ले लेंगे। फिर पूछेंगे कि ये सुखी होने के लिए और दुख से दूर होने के अलावा कुछ किया क्या आपने जीवन में? तो बता नहीं पाएंगे एक भी बात कि इसके अलावा कुछ किया। बताएंगे नहीं, या तो सुखी होने के लिए किया या तो दुख से बचने के लिए किया। कोई एक्शन ही नहीं मिलेगा इससे अलग। आदमी का कोई चिंतन नहीं मिलेगा, कोई विचार नहीं मिलेगा। माने अंतःकरण और बाह्यकरण के रूप में जितने उसके प्रयास मिलेंगे वो सब इसी फ्रेम के अंदर मिलेंगे। या तो दुख से बचने की कोशिश कर रहा होगा या तो कोई सुख पाने की कोशिश कर रहा होगा। इसी फ्रेम में ही उनकी सारी गतिविधियां, आंतरिक भी और बाह्य भी, इसी में संलिप्त मिलेंगी। उनसे पूछेंगे, जैसे अभी कुछ समय पहले एक एक महिला से पूछा था, उनका ऑडियो आपने सुना होगा यूट्यूब में। वो कह रही थी कि वो सुख और दुखों से ऊपर हो गई है। अब उनको सुख और दुख से कोई मतलब नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अभी जितनी एक्टिविटी करती हो, कोई एक भी एक्टिविटी ऐसी बताओ जो सुख और दुख से अलग हो, मतलब दुख से बचने के लिए और सुख को पाने के लिए इससे कुछ भी अलग हो। कोई एक एक्टिविटी बताइए। तो मैं बहुत देर से उनसे पूछता रहा, वो कोशिश भी करती रही बताने की, पर बता नहीं पाई। और ये तो तब है जब वो सुख दुख से अपने आप को परे मानती हैं। और फिर भी सारी एक्टिविटी तो सुख और दुख वाली चल रही है। भाई ये परे होना मतलब क्या हुआ फिर आप परे हो, इसका क्या मीनिंग हुआ? जब सुख दुख के परे हो तो अब तो आपकी सारी एक्टिविटी सुख दुख के परे वाली होनी चाहिए। और एक भी एक्टिविटी बता नहीं पाई जो सुख दुख के परे हो। ऐसे 2-4 बताने की कोशिश की उन्होंने, और मैंने उनको दिखा दिया ये तो सुख वाली है, ये तो दुख से बचने वाली है, ये तो नहीं है ऐसी। फिर बोले नहीं, अब ये तो हम करेंगे ही ना, जब तक जीवित है ये तो करना ही होगा। अरे करना होगा मतलब क्या? चाहते हो तभी करते हो ना, मजबूरी में हो रहे हो क्या? और चलो ये तो आप करो। कोई सुख दुख के अलावा वाली कोई कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ, तो बता नहीं पाए।